नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी क्लास 2.0 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम जो रीट 2015 में पेपर लगा था उसको देखेंगे। उसमें हम लेवल सेकंड को लेंगे। लेवल सेकंड में क्या कुछ किस प्रकार से आता है और सारा सिस्टम हम आज की इस वीडियो के दौरान हम देखने वाले हैं। तो वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपके लिए फ़ायदेमंद, तो ध्यान से देखिएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, निम्न में से कौन से सही स्तर है। इनमें से जो विकल्प दिए हुए हैं उनमें से स्तर कौन सा सही है। आपको स्तर बताना है कि इनमें से कौन सा स्तर सही है। तो देखिए इनमें से कौन सा स्तर सही है। ABCD कौन सा सही होने वाला है। दूसरा प्रश्न है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। कि परिवर्तन है उस इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तनों को अधिगम कहा जाता है। इसमें सही उत्तर नहीं कहा जाता। चिंतन क्या है। चिंतन क्या है, प्रतीकों का प्रयोग है, बिल्कुल सही आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का प्रयोग या उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्य के लिए किया जाता है। प्रोड समस्या के अचानक समाधान की वकील करने वाले सिद्धांत का नाम है सूझ का सिद्धांत। ठीक है, कौन सा सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है। अगला है, देखिए, सूझ का सिद्धांत संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन है शारीरिक या मानसिक है, ध्यान का विकास है या भाषा का विकास है। तो ये कौन सा है, मानसिक विकास है। व्यक्तिगत भेद में हम पाते हैं, व्यक्तिगत भेद में हम क्या पाते हैं, विचलनशीलता, प्रतिमानता, दोनों A और B दोनों, तो A और B दोनों पाते हैं हम। ठीक है, आठवां प्रश्न देखिए, मेडिन के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवार के बालकों होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं, कम स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं विकसित, अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित, स्वस्थ नहीं पर विकसित। तो इसमें B है सही आंसर, अधिक स्वस्थ एवं विकसित। कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है। तो 16 है व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या। मूरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है। विषय आत्मबोध परीक्षण है। व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है, मूर्त बुद्धि कहा जाता है दोस्तों व्यवहारिक बुद्धि को। बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या है, कितनी है, 135। परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है, मोटिव, कौन सा है, मोटिव। अगला देखिए, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व है वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के परिणाम को देना चाहिए। निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है। इनमें से तनाव को कम करने का कौन सा अप्रत्यक्ष ढंग है, वह उदात्तीकरण। निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता है। डिस्लेक्सिया की विशेषता है तो B, यानी सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। प्रश्न भी देखो कितने ऊटपटांग से आते हैं। सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। शीघ्र सीखता, हस्तशिल्प की शिक्षा दी जानी चाहिए मंद बुद्धि बालकों को। छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सकता है, उदाहरण देकर। क्या देकर, उदाहरण देकर, तरह तरह के उदाहरण देकर। अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय के क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। उपलब्धि परीक्षण किए जाते हैं। बोनस अंक है आपके लिए, पहले भी बताया है मॉडल पेपर में कि बोनस अंक भी मिलते हैं आपको। बालकों का मुफ्त या अनिवार्य शिक्षा अधिकार 2009 देश में लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा की विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है।
सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा, छात्रों में के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। तो इसमें सही आंसर है डी, दोनों ए और बी दोनों सही है। जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी गई योग्यता के सही मूल्यांकन में स्थायित्व होता है तब उस परीक्षा को खालिस्तान क्या कहते हैं? विश्वसनीयता कहते हैं। खालिस्तान में मापन की भूमिका जब सीखी गई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। तो कौन सी देती है? योग्यात्मक मूल्यांकन देती है, वो मापन की सीखी हुई कुशलताओं में योगदान देती है या योगात्मक मूल्यांकन देती है। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है, तो वह केवल एक कोष में घटित है। किस में घटित है? केवल एक कोष में। शेषावस्था की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी शेषावस्था की व्यवस्था नहीं है? तो नैतिकता का होना शेषावस्था की विशेषता नहीं है। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास के पैरों के उचित उपयोग, शक्ति और गति से है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। एक परिभाषा दी है, किसने दी है? क्रो ने। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय कहा गया है। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। अब देखिए जो हमारा अगला भाग है वो कौन सा है? वो है हिंदी, खंड बी। याद रखना, भाषा फर्स्ट लैंग्वेज जो आपने चूज कर रखी है, ये कोई ज़रूरी नहीं इसमें हिंदी हो, कईयों के इंग्लिश भी हो सकती है, तो उनको ये नहीं करना है, वो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो अब इसमें देखिए ये पैराग्राफ दिया हुआ है, मेरे से तो देख लीजिए, ये आप इसको रोक करके वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। इसको पढ़ने के बाद ही इसमें से उत्तर प्रश्न आएंगे, उनको में उत्तर देना है। आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज या करके या रोक के। फिर है इसमें पहला प्रश्न है, इनमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण किस में है? इनमें से इस पारस्परिक चक्र से मुक्त कराने, इनमें पद है, उन पदों में से सार्वनामिक विशेषण किस में? इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? कौन सा है प्रत्यय से निर्मित? ए और डी, धैर्य और कोशिश। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? सामाजिक अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? समास और उपसर्ग और प्रत्यय। इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों को। आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना एक प्रेरणा, अहिंसा की भावना को। इसी प्रकार ये दूसरा भी पैराग्राफ दिया हुआ है, इसको भी मैं देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बार पढ़ लीजिए। यह बालक अपने जीवन में संघर्ष करता रहा, मतलब ऐसे कुछ है पैराग्राफ, आप ध्यान से देखिए, इसको पढ़िए, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण होना, क्योंकि पेपर में भी पढ़ना पड़ेगा। तो अभी से थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो ताकि पेपर में दिक्कत ना आए। बस यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको पैराग्राफ पढ़ना है। अच्छे से इसको पढ़ो, इसको क्या करना है? पढ़ना है, ठीक है ना? क्या करना है? पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद ही आप इसके उत्तर दे पाओगे। किसके उत्तर दे पाओगे? इन प्रश्नों के उत्तर दे पाओगे दोस्तों। आई होप आपने पढ़ लिया होगा अभी तक। इसमें से पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो डी, यानी कि संघर्ष स्त्रीलिंग नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द परसर्ग के साथ प्रयुक्त होने पर ही बहुवचन के रूप में बदलता है? तो है बालक। तुमने पढ़ाई की होती तो ऐसे दिन नहीं देखने पड़ते, यानी कि तुमने अभी तक पढ़ाई की होती तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। यह वाक्य किस प्रकार का है? तो यह हेतु मद भूत वाक्य है। जो जिन्होंने भी मतलब हिंदी व्याकरण की तैयारी की है उनको सब पता है। डिटेल में अगर जानना है तो हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं। इनमें से वह शब्द बताइए जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता है। तो पानी का कोई वचन या लिंग नहीं बदलता है, किसी भी परिस्थितियों उनमें नहीं बदलता है। इनमें से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो पुल्लिंग शब्द बचपन है।
आपका जीवन मंगलमय हो, यह किस प्रकार का वाक्य? इच्छावादी है, यह इच्छावाचक है, जाहिर सी बात है। मेरा बड़ा भाई निशांत जासूसी पुस्तकें अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है, मेरा बड़ा भाई। अर्थ के आधार पर वाक्य का कौन सा भेद इनमें से नहीं है? मिश्र भेद नहीं है। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? बगुला भगत। जमात में करामात का अर्थ है, वो है एकता में शक्ति। भाषा में भी कितने प्रकार होते हैं? बोनस अंक है आपके लिए 2015 के पेपर में। भाषा सीखने का स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक क्रम है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, क्या है? उक्त सभी है प्रेरणा का सिद्धांत, क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में जोड़ने का सिद्धांत। भाषा दक्षता कौशल विकास किया जाता है उक्त सभी प्रकारों से। रचना शिक्षण के मुख्य रूप होते हैं 2। सहस्वर वाचन का अभ्यास करने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन और देखिए अनुकरण वाचन, सामूहिक वाचन या पाठ्य पुस्तक वाचन। तो सामूहिक वाचन है। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तीसरी कक्षा से। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ब्रायन की। रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को टेप रिकॉर्डर। लिंगवा फोन कैसा शैक्षणिक उपकरण है? श्रव्य। जिस उद्देश्य के लिए परीक्षण तैयार किया गया है, यदि वह उसकी पूर्ति करता है तो वह कहलाएगा वेद परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उक्त सभी यानी निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना और सारे। CCE प्रणाली में ए फर्स्ट ग्रेड कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को दी जाती है? फर्स्ट ग्रेड किसको दी जाती है? 91% को। उपचारात्मक परीक्षण या शिक्षण का उद्देश्य है, तो वह है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। CBSE ने किस वर्ष 10वीं बोर्ड परीक्षा में सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी? जाहिर सी बात है 2010-11 में लागू कर दी थी। अब हम देखते हैं आगे का कौन सा पेपर। जो भाषा सेकंड है, कौन सी है? भाषा सेकंड। भाषा सेकंड में जिसने संस्कृत ली है उनके लिए। तो ये पैराग्राफ है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट किए हुए पैराग्राफ को आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। पढ़ ले। ये जो तीर किया हुआ है या सेलेक्ट किया हुआ है इसको ध्यान से पढ़ लें। पॉज करके वीडियो को रोक करके पढ़ लें ताकि ज़्यादा समय ना लगे, क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है। इसमें मैथ SST सारा लेने वाले हम। निर्मितवान इत्यत्र क्या प्रत्यय है? इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कतवतो प्रत्यय है। नदी नदा भी इत्यत्र क्या विभक्ति? तो इसमें विभक्ति कौन सी है? तृतीया बहुवचन। अनुद्योग इत्यत्र क्या समास है? इसमें कौन सा समास है? नज्य तत्पुरुष समास है इसमें। ठीक है। सकलो अपि इतस्य संधि विच्छेद करणीय। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? सकलो प्लस अपि, सकल प्लस अपि, शकल प्लस अपि, सफलो प्लस परि। इसमें A और C 2 आंसर है। उद्योग में इत्यत्र कै संधि अस्ति? इसमें है वर्दी संधि है। अब ये थोड़ा सा पद्यांश दिया हुआ है, इसको भी मैं एक बार क्या कर देता हूँ, आपको सेलेक्ट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया है, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ये पद्यांश है, इसको पढ़ लीजिए। फिर इनमें से प्रश्न आएंगे, वो देखिए पॉज करके देख लीजिएगा, आराम से पढ़ लीजिएगा। निंदन तु इत्यत्र कै लकार है? इसमें कौन सा लकार है? लोट लकार है। समाविस्तु पदस्य विच्छेद कुरु, इसमें कौन सा होगा? तो इसमें ए सम प्लस आ प्लस विस प्लस लोट। यथेष्टम इतस्य संधि विच्छेद करणीय, तो इसमें यथा प्लस इष्टम बी। ठीक है। धीरा इति पदे कस्मिन् लिंगे के प्रत्युक्तमस्ति, तो इसमें ए पुलिंगे। न्यायत पथे प्रविचलन्ति वाक्यमिदं लोट लकारे परिवर्तनम, इसमें सी। न्यायत पथे परिविचलितु। पाणिनीय शिक्षाणाम वर्णानाम संख्या वर्तते, तो इसमें 63 और 64। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यमस्ति आदर्शनम लोपय। स गच्छति वाक्यस्य वाचित परिवर्तनं करू,
तो सी तेन गम्यते सर्वे गुणा आश्रयन्ति रिक्त स्थानं पूरिता सुक्ति निर्मापयत कांचनम सतंडुलेन ओदनम पच्यति वाक्यमिदं संशोधनम सतंडुलेन ओदनम पच्यति शिक्षण शब्दे मूल धातु वर्तते शिक्ष अभ्यंतरे प्रत्यना सन्ति एवडी पंच और चत्वारे पाणिनि व्याकरणे स्वरा सन्ति सी उदात्तानुदात्ता स्वरिता महाभाष्यकारे कैस्ति पतंजलि। ठीक है, अगला देखिए पंचगंगम इत्यत्र समास है अस्ति। पंचगंगम में कौन सा समास है? अव्ययी भाव। संस्कृत भाषा कौशले से अंतिम कौशले विद्यते लेखनम उष्म वर्णानाम कर्म कै श ये श है श ये श है प्रथमा विभक्ते कस्मिन अर्थे भवति। तो इसमें है लिंग कौन सा है? देखिए एक बार थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लिंग परिमाण वचने मात्रे छत्रपटेषु इत्यत्र क्रिया लकार अस्ति। तो इसमें विधिलिंग लकार पाठ योजना अविभार अभवत विधिलिंग लकार मूल्यांकनस्य कति भेदा सन्ति। मूल्यांकन के कितने भेद है? 2 भेद है। 2 संस्कृत शिक्षणे मौखिका विभक्ते साधनमस्ति सर्वे व्याकरण पाठ योजनां नास्ति छात्राणां शब्द भण्डारस्य अभिवर्धनम त्रिभाषा सूत्रे संस्कृतस्य स्थानं वर्तते। तो इसमें शी आवश्यकम उपचारात्मक शिक्षणेन किं भवति। तो ये है सर्वे। ठीक है, आगे देखिए। हेलो बच्चों, कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो हम अब देख लेते हैं कि सेक्शन 3 है जो लैंग्वेज अपनी इंग्लिश है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसका आंसर क्या है। तो ये आपका एक पैराग्राफ दिया गया है, इसको आप पढ़ लेना। क्वेश्चन देख लेते हैं। सीजन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट इज एक्सपेल ऑफ एलिग्रेशन। द राइम स्कीम इन द पोएम इज ABCD AB ये जो भी whatever I am saying they have written in the paragraph, you just go through the paragraph। मतलब आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लें तो आपको ये आंसर मिल जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन फ्रॉम द पोएम इन एग्जाम्पल ऑफ पर्सनलिफिकेशन। ये बोनस था, इनमें से कोई भी ऐसे नहीं जो इसको सेटिस्फाई कर सके। पिक आउट द करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मेटाफोर। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द शिप ऑफ लाइफ मूव्स ऑन। What is hidden in death? Dateless night. Option is C. Friend. Fill in the blanks with an appropriate modal. He is ill. He must see a doctor. यहाँ पे must कौन लेगा? क्योंकि वो बीमार है तो उसे must मतलब उसको दिखाना ही चाहिए। वो दिखा सकता नहीं, उसको दिखाना ही चाहिए कि बीमार है वो, उसका कुछ भी हो सकता है। Fill in the blanks with the appropriate preposition. He is angry. What say? He is angry with me. He is angry with me. Agree है, angry है। Wait a minute. Angry with me. Okay. Next is Igli is a lamentation, the death of a dear ones. Next, the subject matter of the this sonnet is वो कहलाता है love. Drama differ from the poetry as like is has an action. Diphthongs are वो क्या होते हैं? Combination of two pure words, two pure vowels. Which of the following does not have I sound? D. Pretty. Pick out the incorrect transcription. That is C. Foot. ऐसा. How many fixative sounds are there in English? How many? Is 9. The correct transcription of a tick is A. Tick. Which of the following is not true for first language acquisition? It is require formal instruction. Evaluation does not acceleration is mean the administrative standard of the institute. Which of the following is not a part of the traditional classroom?
क्या? कंप्यूटर नेटवर्क. या that's a simple. To motivate and create interest among children, हारोल्ड प्लामर डज नॉट सजेस्ट. वो क्या सजेस्ट नहीं करते? वो रिपीटेशन, एक चीज़ को बार बार बताना सजेस्ट नहीं करते. एरर करेक्शन डज नॉट रिक्वायर्ड. कहाँ पे? टू एम्बेरस द लर्नर थ्रू करेक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल विल नॉट बी strengthened by using textbooks as a material for teaching? Wait a minute. It is communication skill. You grow your skill. You grow your communication by practice. If you are reading anything, you do not grow your skill. One should not learn English because it is a language of British rules. The student learns pattern of a language by repeating model sentence the teacher provide. The memory set phrases and receive positive reinforcement from their teachers when they perform drills. The method is called audio lingual method. The student takes all subjects in English medium. They take part in class and school activity with students of their age who spoke English. This approach is immersion. Natural approach of learning language was developed by who is developed? Christian and Thrale. ये 5 क्वेश्चन और है, इसको आप पैराग्राफ को पढ़ना. आगे क्वेश्चन देखते हैं. कंजेक्टिव इन सेंटेंस 3 सेंटेंस 3 में क्या कहते हैं? सेंटेंस 3 क्या है? फर्स्ट, आई वांट वर्क विच इज हार्ड बट इंटरेस्टिंग. इफ यू सी द हियर the word want is conjunctive. According to Aristotle, happens is unimpeded activity. The author requires friendship of teachers. How many connectors are there in sentence 5? If I want to find political species, how many? There is a 4. Why does the narrator want work? Because to get happiness. Narrator want work to get happiness. चलो फिर देखते हैं अभी मैथ. चलो स्टार्ट करते हैं गणित. 1/2% का दशमलव भिन्न के मान क्या होगा? आंसर सही है. जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ऐसे जिनको हमें पूर्व आयु का गुणनफल पढ़ना पड़ रहा है बोर्ड पे, वो जो भी पेपर खत्म होगा चलो उस वक्त आपको वहाँ पे क्वेश्चन दे दिए जाएंगे. AOB एक सरल रेखा है जिस पर किरण O से आपतित होती है. यदि A/B 2:1 है तो A का मान बताइए. आंसर चलो, यदि त्रिभुज ABC में 3A = 4B = 6C हो तो कोण A का मान ज्ञात कीजिए. आंसर चलो, दिए गए आकृति में वृत्त का केंद्र O है. ABC 40 डिग्री है. ABC तो AOB का मान ज्ञात कीजिए. ये ABC नहीं है, ACB है. वो थोड़ा गलत है, प्रिंटिंग मिस्टेक है. तो इसका आंसर एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितनी गुना होगी? आंसर चलो, एक कमरा 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचा है. इसमें अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? आंसर चलो, नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? आंसर चलो, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है? आंसर चलो, आयत चित्र प्रदर्शित करता है. क्या प्रदर्शित करता है? सतत वर्गीकृत बारमारता बंटन. विद्यालय टी में लड़कों की संख्या है. आंसर चलो, विद्यालय पी तथा क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या है. इसका आंसर दूसरा आ रहा था जो इन चारों में ऑप्शन में नहीं है. फिर भी आप देख लो इसका आंसर.
गणित की प्रकृति है, ये क्या होती है, तार्किक होता है, कठिन नहीं होता, ये तार्किक होता है, सोचने के लिए होता है। अभ्यास शिक्षण निम्न में से सहयोग करता है। ये आपका बोनस था। क्रियात्मक गणित का महत्व है, उपयुक्त सभी होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है, स्वयं करके सीखना होता है, अवधारणाओं का स्पष्ट एवं स्थायी होना भी होता है। गणित की भाषा का अंग है, उपयुक्त सभी है, संकेत भी होते हैं, गणित में सूत्र भी होते हैं, संख्या चर भी होते हैं। गणित शिक्षा का किस विषय में महत्व है, विज्ञान में। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है, वह है विश्लेषण। एक अध्यापक कक्षा शिक्षण में किस उद्देश्य को प्राप्त करता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, मंचनात्मक, उपयुक्त सभी। निंदात्मक परीक्षण का उदाहरण है, उपयुक्त सभी। गणित शिक्षण में अध्यापक की मुख्य भूमिका है, वो एक दार्शनिक भी होता है, परामर्शक भी होता है, मित्र भी होता है। गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है आगमन निगमन विधि। तो यदि दिस एक्सप्रेशन हो तो n का मान क्या होगा, आंसर 114, आंसर 115। यदि 3x + 7y 75, 5x - 5y 25, तब x + y का मान क्या होगा, आंसर √625 + √484 का मान होगा, आंसर √ 0.000729 + √ 0.008 का मान होगा, आंसर साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा, आंसर A+B/B+C/C = 6:7:8 और A+B+C का मान 14 है, तो C क्या होगा, आंसर नीना और मीना ने क्रम से ₹30,000 तथा ₹45,000 के निवेश से प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद ₹1.5 लाख के लाभ से मीना का क्या भाग होगा, आंसर तो अब क्वेश्चन है, मेरे कार्ड में क्या बोला है कि 1/2 का इसका क्या बता रहा है, दशमलव भिन्न में ज्ञात कीजिए। तो 1/2 प्रतिशत का मैंने क्या बोला था, 100 का भाग दे देना। तो 1/2 का मान कितना होता है, 0.5/100। तो नीचे 2 जीरो, तो इसके 2 जीरो आगे से लग जाएगा, तो कितना होगा 0.005। ये आपका आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका है बी। तो 12वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, राजीव की 5 वर्ष पूर्व आयु 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 15 है। मान लो उसकी 5 वर्ष पूर्व आयु x है, तो मतलब 5x, 5 वर्ष पूर्व आयु उसकी मान लो x है, तथा 9 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 5 वर्ष पूर्व आयु x प्लस और 9 वर्ष बाद मान लो उसकी अब आई x है, तो x - 5 और x + 9 उनका गुणनफल कितना है, 15 है। ये इसने बोला है। तो सिंपल सी बात है, गुणा कर लो, इससे आपको जो मान आएगा वो क्या आएगा,
6 आएगा। इसका मान क्या आएगा? 6 आएगा। आप इसको देख सकते हो, 6 माइनस 1 सॉरी 6 माइनस 5 और 6 प्लस 9 तो 15 इंटू 1। क्यों हमने क्या किया? सिंपल किया, हमने मान लिया कि उसकी वर्तमान आयु x है, तो बोला है कि x मतलब 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद का गुणनफल दिया है, तो वो मैंने लिखा, आंसर आ गया। तो 13वां क्वेश्चन क्या बोला? ये दिए, ये a और ये b, ये बोला a और b 2:1 है। आपको पता है इस पूरे कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। सिंपल सी बात है, तो ए वाला कोण है वो 120 डिग्री और ये 60 डिग्री, तभी तो इनका अनुपात 2:1 होगा और दोनों का योग 180 होगा, क्योंकि पूरा कोण कितना होता है? 180। ये एक सरल कोण है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी 120 हमें कोण का मान पूछा है। 54 नंबर क्वेश्चन देखो, एबीसी में 3 कोण ए बराबर 4 कोण बी बराबर 6 कोण सी है। तो मान लेता हूं मैं कोण ए कितना है? x है मान लेता हूं, तो 3x कोण बी बराबर 4, b इतना आएगा और c कितना आएगा? 3x/6 मतलब x/2। b कैसे है? इन दोनों कंपेयर किया, ये कितना है? x है मान लिया, तो इतना आ गया, और इन दोनों कंपेयर किया तो ये आ गया। लेकिन x प्लस x/2 प्लस 3x/4 इसका मान कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है, तो बस जोड़ लो, 3x/2 प्लस 3x/4 180 डिग्री। यहां से x का मान निकालोगे तो 80 डिग्री आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आंसर, बस सिंपल सी बात थी। एक को x मान लिया, x मान लो, लैम्डा मान लो, y z कुछ भी मान लो, जो भी आपको पसंद हो मान लो, आंसर आ जाएगा। चलो 95 नंबर क्या है? ऐसा आपको एक गोला, एक वृत्त दिया है, उसमें ऐसा दिया है, ये आपका यहाँ पे ये वाला कोण दिया है 40। तो ये वाला जो, अगर मान लो ये वाला कोण थीटा है ना, तो ये वाला कोण 2 थीटा होता है। तो ये वाला कोण पूछा 2 × 40 डिग्री, तो कितना हो गया? 80 डिग्री। सिंपल सा याद रखना, ये वाला कोण अगर थीटा है तो ये वाला कोण 2 थीटा होगा, डबल होगा। तो ये आपका 95 नंबर क्वेश्चन। चलो 96 में देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी करने पर नई परिधि अपने पूर्व परिधि से कितना गुना हो जाएगी? मान लो पहले त्रिज्या थी उसकी r1², तो पहले वृत्त की त्रिज्या मान लो r है, फिर क्या कर दी? 3 गुना कर दी, मतलब 3r कर दी। अब जब वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता था? 2πr। तो क्या होगा? 2πr। लेकिन यहाँ पे 2π 3r मतलब त्रिज्या बदल गई, तो क्या होगा? 6πr। तो कितनी गुना हो जाएगी? ऑब्वियस बात है 3 गुना हो जाएगी। पूर्व परिधि से कितने गुना? 3 गुना हो जाएगी। चलो 97 देखते हैं। 97 बोला है, कमरा 12 मीटर लंबा है, लंबाई दे रखी है, और आपकी जो ये 9 मीटर है और 8 मीटर आपकी ऊंचाई है। अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है? इसमें पूछा कि अधिकतम किस लंबाई का बांस रखा जा सकता है। ये क्या? एक घनाभ है। क्या? एक घनाभ है। तो घनाभ होता है ना, मान लो एक ऐसे घनाभ ऐसे होता है, तो इसमें बोला कि किस, मतलब ये इतना होता है। 98 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? देखो, नगर ई में परीक्षा में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? नगर ई में, अब नगर ई का है ये रहा, नगर ई में उम्मीदवारों की संख्या कितनी है? 1.5, और पास फेल होने वाली संख्या का अनुपात कितना है? 3। मतलब 3:2, मतलब मान लो अगर मैं मान लो इस संख्या को मैं अगर 5 में बांटू तो उसमें 3 भाग तो पास हुए, 2 भाग फेल हुए, तो इसको मैंने 5 में बांट दिया। इसमें से 3 भाग पास हुए, तो हमें वही चाहिए, तो कितना आएगा? देखो ये लाख में, तो इसको गुणा करो, 3.5 15 80/1
8 3 24 1 25 80/2 3 3 5 5/5 तो 1.11 तो 1.11 लाख। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी है 1,11,000 वही है 1.11 लाख। 99 नंबर क्या बोला है, परीक्षा में फेल होने वाले छात्रों की सर्वाधिक संख्या किस नगर की है। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे, जैसे डी वाला ऑप्शन देखो, डी वाले ऑप्शन में एक तो डी वाला ऑप्शन देखो, एक तो 2.27 लाख है और इसमें अनुपात देखो 3 भाग है ना वो फेल हुए हैं। और ऐसे ही दूसरा ऑप्शन देखो एफ वाला, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा पास हुए फेल नहीं हुए। तो ऐसे आप निकालोगे ना सबकी कि किस में कितने ज्यादा फेल हुए हैं तो पता चल जाएगा किस में सबसे ज्यादा फेल हुए, लेकिन हमें देखने से पता चल रहा है कि डी में सबसे ज्यादा फेल हुए हैं। तो भाग मतलब समझ गए ना, 2:3 मतलब कुल ऐसे इसको ऐसा समझो, मेरे पास 5 भाग थे, उसमें से 2 भाग पास हुए और 3 भाग फेल हुए। ऐसे मालूम मेरे पास 5 ग्रुप थे, उसमें से 2 ग्रुप पास हो गए और 3 ग्रुप फेल हो गए। समझ गए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 99 था। चलो क्वेश्चन नंबर एक्सपेक्ट देखो क्या बोला है, विद्यालय टी में लड़कों की संख्या बताइए। पहले देखो विद्यालय टी में कितनी संख्या पूरी, विद्यालय टी में 1250 कुल बच्चे हैं, उसमें से विद्यालय टी में कितने प्रतिशत लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं। तो कितने प्रतिशत लड़के होंगे, कितने प्रतिशत होंगे, 60%। तो इसका 60% निकाल लो, पूरे तो इतने, इसमें से 40% लड़कियां, ऊपर देखो ग्राफ में लड़कियों का प्रतिशत दे रखा है विद्यालय में, तो टी विद्यालय में 40% है, तो बचे हुए लड़के होंगे। बस सिंपल सी बात है, 5 छक्के 30 80/3 6 दूनी 12 3 15 80/1 6 7 750 बच्चे होंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलो 102 में बोला है पी और क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों का औसत संख्या क्या है। औसत मिलाकर विद्यालय पी और क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या पी और क्यू में कितना है, देखो 2। ये तो क्वेश्चन ही गलत है, बोनस तभी दे रखा है, क्वेश्चन ही गलत है, कैसे बोल सकते हो पी और क्यू में कुल मिलाकर विद्यार्थियों की औसत संख्या, ये थोड़ी होगा। ऐसा बोल सकते हैं कि पी और क्यू का औसत सारे विद्यालयों को मिलाकर, ये इसने प्रिंटिंग मिस्टेक की थी, गलत की थी, तभी बोनस हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि वो पी और क्यू 2 विद्यालय लेने हैं, इनका औसत निकालना है सारे विद्यालयों के छात्रों के सामने। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है, उसमें क्या करोगे, पी और क्यू का जोड़ लोगे ऊपर और नीचे सारों का जोड़ दे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 102 नंबर क्वेश्चन था। चलो 113 नंबर देखो क्या बोला है, √3 की पावर 5 इंटू 9 का क्यूब, एक मिनट रुक जाओ, बोला है ये 3n इंटू 3 इंटू √3। इसमें हमें n का मान बताना है, तो पहले इसको सोल्व कर लो। मैं इसको ऐसे लिखता हूँ √3 की पावर 4 और √3, इसको 9 है ना, इसको मैं 3 का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसका क्यूब। यहां तक कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। इसका मान कितना आएगा, 3 इंटू 3 इंटू √3, इसका मान 3 की पावर 6, तो 3 की पावर n इंटू 3 √3। ये और ये कट गया, बचा क्या, सॉरी ये नहीं कटा, ये कट गया, बचा क्या, 3 की पावर 7 बराबर 3 की पावर n का मान कितना आएगा, 7 है। सिंपल सी बात थी, मैंने वैसे उसको सोल्व कर लिया, तो मैंने इससे सोल्व करके मान निकाल लिया, सिंपल सा ऑप्शन था। एक 114 नंबर देखो क्या है, 2x + 4y - 8xy - 1। मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2x - 1 को एक तरफ लिखता हूं, ठीक है, प्लस यहां से मैं 4y कॉमन लेता हूं, क्या लिया 4y, तो क्या बनेगा 1 - 2x। अब मैं -4y कॉमन लेता हूं, ये प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये यहां पे क्या 1 है, तो मैंने क्या किया 2x - 1 को कॉमन लिया, तो क्या बनेगा 1 - 4y। तो कौन सा ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर बी 1 - 4y और 2x - 1। ये आपका तो 117 नंबर क्वेश्चन था।
चलो आगे देखो 115 क्या बोला है 3x + 7y बराबर 75 और 5x - 5y बराबर 25। तो मैं क्या करता हूं, देखो इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 25x - 25y, नहीं इसको 3 से करता हूं, इसको 3 से किया तो मैं क्या करता हूं, पहली इक्वेशन को 5 से माइनस दूसरी इक्वेशन को 3 से। तो पहली को मैंने 5 से किया 15x + 7 × 35y बराबर 75 × 5 और दूसरे को 3 से किया तो 15x - 15y बराबर 25 × 75। तो मैं घटा देता हूं, तो घटाऊंगा तो 15x फिनिश। तो क्या होगा 35y ये माइनस माइनस प्लस प्लस 15y बराबर 75 × -5 × 75 50y बराबर 75 × 4। यहां तक कंप्लीट। 5 का 2 बार 3 बार किस में गया 50, मैंने 25 का भाग दिया, 25 का भाग 75 में 3 बार, 50 में 2 बार, 2 इससे कटा 2 बार, तो क्या आएगा 6। y का मान है 6, तो x का मान यहां से निकाल दो 3x बराबर 75 - 7 × 6। अब 75 - 7 छक्के 42, तो बचा 3 और 3 3x, 3x का मान आया 33। तो x का मान कितना आएगा 11। हमें क्या पूछा है, क्या पूछा है x + y पूछा है, तो 11 + 6, तो 11 और 6 कितना होता है, मुझे लगता है 17 होता है। सही है क्या, बता देना गलती ना हो जाए। चलो लिख लिया होगा। चलो आगे देखो, अब चलो 116 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। √625 + √484। एक मिनट रुक जा यार। चलो 116 नंबर क्वेश्चन देखो। √625 का रूट 25 और 484 का रूट क्या होगा, सुना नहीं सही 22, तो कितना आएगा 7 और 4 47। तो कौन सा ऑप्शन आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। चलो 117 नंबर क्वेश्चन देखो, क्या बोला है 0.000729 और प्लस 0.008। मैंने आपको बोला था जब भी ऐसे क्वेश्चन है, कैसे ऐसे पॉइंट वालों, मैंने बोला था कि जो पॉइंट है ना वो नीचे ले लो। जैसे इसमें क्या होगा 729/1000 होगा, प्लस इसमें 8/1000 होगा। ठीक है, 1000 का क्यूब रूट क्या आएगा 10 आएगा, दोनों से 10 आएगा, लिख लिया। 729 किसका क्यूब है, ये 9 का क्यूब होता है, तो क्यूब रूट 9 और 8 किसका क्यूब रूट है, किसका किसका 2 का। सही, तो क्या आएगा 11/10। आंसर क्या आएगा 1.1। 11/10 का आंसर क्या होता है 1.1 होता है, आपको पता है। तो कौन सा ऑप्शन है क्या ऑप्शन, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। ये तो धोखा हो गया अपने साथ, कुछ ना कुछ चीटिंग कर दिया, फिर धोखा कर दिया यार। रुको रुको, सही तो है यार 7299 का होता है क्यूब। ये बी, ये ऑप्शन यही होगा, बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, सही है ये वाला। चलो 118 देखते हैं। तो बोला कि कोई साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगुना हो जाएगा। तो जो मालूम मूलधन आपका क्या है x है, तो मूलधन आपका x है और कोई धन, ठीक है, मूलधन x है, तो जो मिश्र धन है वो क्या आपका 2x है। कैसे, 8 वर्ष पहले मैंने किसी को 100 रुपए दिए, इसने बोला है कि
वो 8 वर्ष के बाद 200 रुपये हो जाएंगे। तो वो 200 रुपये क्या है, उसमें मूलधन भी है और मिश्र धन भी है, सॉरी मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, तो साधारण ब्याज में मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है? पहले तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला मूलधन इंटू समय इंटू दर बट्टे 100 प्लस मूलधन, ये होता है। तो मिश्र धन 2x है, x इंटू 8 इंटू, मान लेता हूं समय है ना, समय तो पता है, दर मान लेता हूं, दर कुछ z है तो z बट्टे 100 प्लस x, तो x गया तो 2 बराबर 8 z बट्टे 100 प्लस 1, तो प्लस 1 इधर आएगा तो 1 बट्टे 8 z बराबर 100, z क्या आएगा इधर जाएगा 100 बट्टे 8 मतलब 25 बट्टे 2, 50 बट्टे 4 और 25 बट्टे 2 मतलब 12.5। तो 12.5% अगर मेरी रेट होगी तो कोई मिश्र धन 8 वर्ष में कितना हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। चलो 119 नंबर देखते हैं क्या बोला है। a प्लस बी 119 का अनुपात b प्लस सी का अनुपात c प्लस a क्या है 6:7:8। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा 14, c का पूछा क्या आएगा। मैं मान लेता हूं इन सब का अनुपात क्या है, लैम्डा है। तो मैंने क्या माना a प्लस बी इनका सब का अनुपात क्या है, बराबर लैम्डा है। तो यहां से देखो a प्लस बी क्या आएगा 6 लैम्डा, b प्लस सी क्या आएगा 7 लैम्डा और c प्लस ए क्या आएगा 8 लैम्डा। मैंने क्या किया, मैंने इस अनुपात को लैम्डा मान लिया, तो इस अनुपात को लैम्डा माना तो a प्लस बी क्या है 6 लैम्डा, क्योंकि 6 था तो 6 लैम्डा। समझ रहे, जैसे मान लो a प्लस बी बराबर 6 है, ये ऐसे है, इसको समझो a प्लस बी बराबर 6, b प्लस सी बराबर 7 और c प्लस ए बराबर 8, ये ऐसा ऑप्शन है। तो मैंने इसको लैम्डा मान लिया, तो इसको लैम्डा माना तो a प्लस बी कितना आएगा 6 लैम्डा, b प्लस सी 7 लैम्डा, सबको जोड़ा तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस ए प्लस बी प्लस सी बराबर 8 7 15 और ये 21 लैम्डा। लैम्डा अब a प्लस बी प्लस सी का मान पता है 14, ये कितने बार गया 3 बार और ये गया 2 बार, तो लैम्डा का मान क्या है 4/3। अगर लैम्डा का मान आ गया तो इससे मैं a का मान निकाल सकता हूँ, b का निकाल सकता हूँ और c का निकाल सकता हूँ। और मुझे पूछा क्या है, मुझे पूछा है c का मान निकालना है, तो निकाल लेना। c का मान क्या आएगा, सिंपल सी बात है, अच्छा आएगा। कैसे निकालो वो भी बता देता हूँ। a प्लस बी को जोड़ देना b प्लस सी के साथ, उसमें से c माइनस से लास्ट वाला घटा देना। तो देख लो 6 7 13 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा 5 लैम्डा, तो 5 4/3। सही किया आपने, सही है। नहीं सही कैसे है, हाँ ये 2 लैम्डा बनेगा, सॉरी 2 लैम्डा नहीं, सॉरी 2b बनेगा, इससे b आएगा आपका, सॉरी b आएगा। ऐसे a निकाल लेना, ऐसे आप c निकाल लेना। चलो आगे देखते हैं। 120 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। नीना उसने 30,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे शुरुआत में, और जो मीना है उसने 4500 रुपये इन्वेस्ट किए थे। दोनों ने साथ बिजनेस किया, उनको 1,50,000 का फायदा हुआ, 1,50,000 फायदा हुआ। तो मीना का भाग, इसमें से मीना का कितना भाग होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, ये होगा कि उनमें कितना इन्वेस्ट किया था, उन्होंने कितना लगाया था। तो मान लो इन दोनों को मैं मान लेता हूं कि 15,000 का एक सेट होता है, मान लो 15,000 रुपए का एक सेट है। मेरे पास ऐसे 5 सेट थे, मान लो कोई बिजनेस है उसमें 15,000 के 5 सेट लगाने थे, तो 2 भाग तो इसने लगाए और 3 भाग इसने लगाए, मतलब 2/5 भाग इसने लगाया और 3/5 भाग रुपए का इसने लगाया। अब मान लो किसी ने ज्यादा रुपए लगाए तो उसका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो हमें पूछा मीना का प्रॉफिट कितना होगा, पूरे का 3/5 भाग, पूरे का 3 भाग उसको लेना है, और 2 भाग मीना का है, तो 3/5 भाग तो कर दो, इसको काट दो, कितनी बार आएगा 30 या पूछ 90 ज्यादा आने वाला है कुछ
तो 90,000 प्रॉफिट किसका होगा, हमारी मीना का, और नीना का इसका कितना होगा, 60,000 होगा, कि उसने रुपए भी कम ही लगाए थे इसलिए। तो ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसमें आंसर क्या है, इनमें से कोई नहीं। रुपये 30,000 तथा रुपये 45,000 के निवेश से प्रारंभ किया। 2 वर्ष बाद रुपये 1.5 लाख के लाभ से मीना का क्या भाग होगा। आंसर, चलो, 1 न्यूटन कितने डायन के तुल्य होता है। 10 की पावर 5 डायन के तुल्य होता है। निम्न में से कौन सी ऊष्मा संचरण की विधि में आवश्यक रूप से माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकिरण में। वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वायु के दाब को दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा। दुगुना कर दिया जाए तब भी ध्वनि का वेग उतना ही रहेगा, वो वायु के दाब से फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी के पृष्ठ में पलायन वेग का मान है, पृष्ठ उस पर पलायन वेग का मान होता है, वो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तभी वो कोई भी अगर चीज़ हमारे पृथ्वी से बाहर जाना चाहती तो उसे इतना उसकी स्पीड होनी चाहिए, तभी वो हमारे पृथ्वी से बाहर जाके स्पेस में जा सकती है। प्राकृतिक रेशे होते हैं, क्या होते हैं, वो कपास, ऊन, सिल, वो सभी प्राकृतिक रेशे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट में CO SiO2 का संघटन प्रतिशत है, वो होता है आपका CaO तो होता है 60 से 78% और SiO2 होता है 17 से 24%। वेब ब्राउज़र के उदाहरण है, ये तो वेरी सिंपल है, इसके तो उदाहरण मतलब सभी है। मोजिला भी होता है, ओपरे भी होता है, नेटस्केप नेविगेटर होता है, नेटस्केप होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, मोजिला फायरफॉक्स होता है। हम कौन सा कुछ यूज़ करते हैं, ओपरा सुना हुआ है, मोजिला सुना है, इंटरनेट एक्सप्लोरर सुना है, मोजिला फायरफॉक्स सुना है, हमने ये नहीं सुना नेटस्केप, बट ये भी होते हैं। शुद्ध ग्रह निम्न की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, वो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच। निम्न में से सोनार तकनीक काम में ली जाती है। सोनार तकनीक जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा व चाल मापने के लिए काम में ली जाती है। नीचे दिए गए अभिक्रिया के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें जो आंसर बताया वो गलत था। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया उत्पाद लिखिए। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद लिखिए। 2FeSO4.7H2 को ऊष्मा दे तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा। अगर फिर उसको वापस ऊष्मा दे तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 बनने वाला है। तो ये सारी जो इक्वेशन होती है तो आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें तो कोई दिमाग लगाने बात है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये आपका बोनस है, इसका आंसर दूसरा होता है। क्या हो 8 ग्राम ऑक्सीजन अणुओं में कणों की संख्या कितनी होगी, वो होगी 1.51 × 10⁻23। क्या होता है जब शुष्क भुजे हुए चूने की अभिक्रिया क्लोरीन गैस के साथ करवाई जाती है, विचरक चूर्ण बनता है। क्या होता है, विचरक चूर्ण बनता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। निम्न में से कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, वो आपकी रेखांकित करना और सुनना। हमारी ज्ञान अनुभूतियों की अस्त व्यस्त विभिन्नताओं को एक तर्कपूर्ण विचार प्रणाली निर्मित करने के प्रयास को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की उपयुक्त परिभाषा किसने दी थी, ये दी थी हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन ने, जो हमारे महान वैज्ञानिक थे। कौन सी बाल केंद्रित विधि है, सारी होता है प्रोजेक्ट विधि होता है, कुछ प्रोजेक्ट दिया जाए आपको, कुछ प्रयोगशाला में कुछ करवाया जाए, या समस्या समाधान विधि की जाए, आपको समस्या दी जाए और आप उसका क्या करो, समाधान करो। शिक्षण उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने दिया है, वो दिया था B.S. ब्लूम ने। शास्त्रीय अभिकृत अनुदेश के जनक है, वह है नॉर्मन क्राउंडर। निम्न में से कौन सी क्रिया विज्ञान शिक्षण में पाठ्य सामग्री है, वो विज्ञान मिला। निम्न में से कौन सी श्रव्य सामग्री है, वो आपका है ग्रामोफोन। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है अवगमकर्ता की उपलब्धि जाना और सुधार लाना। उपचारात्मक शिक्षण किसका अंतिम चरण है, वो होता है निंदात्मक चरण का चरण। निम्न में से पौधे का कौन सा भाग अगुणित है, युग्मक। निम्नलिखित
जीवाणुओं में से मानव जाति के लिए लाभकारी वो होते हैं स्ट्रेप्टोकोकस, जठर रस में होता है। यह आपका बोनस था। निम्न में से पादपों के लिए कौन सा सूक्ष्माणुक पोषक पदार्थ है? वो होता है आपका मैग्नीज। पुरुष में कौन सी कोशिकाएं एंड्रोसोन का संश्लेषण व स्राव करती हैं? ये कौन सी होती है? वो होती है लेडिंग कोशिकाएं। किसी स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री। अगर हम स्वस्थ है ना तो हमारा तापमान 37 डिग्री होने वाला है। तो इसके आगे हमारे जितने सर पढ़ाने वाले, जिसके गणित है वो गणित हमारे लोकेश सर कराएंगे अभी आगे। मैं पहले एसएसटी का करवा देता हूँ आपको। ये देखिए एसएसटी, ठीक है, सामाजिक अध्ययन। क्या है? सामाजिक अध्ययन। जिनके भी एसएसटी सब्जेक्ट हैं उसके कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, जिसमें 15 प्रश्न आएंगे आपके शिक्षण विधियों के। किसके? शिक्षण विधियों के, टीचिंग मेथड के प्रश्न आने वाले हैं आपके, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखते हैं इसमें एसएसटी में। कंबुज स्थित अंगरोकबाट का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो सूर्य वर्मा सेकंड ने। सम्राट अशोक की किस वृहद शिलालेख में पड़ोसी देशों का वर्णन है? तो है 13वां। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस उपन्यास का प्रमुख पात्र निखिल है? तो डी घरवाइरे। हिंदुस्तान गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1913 में। दिरहम यानी दिरहम क्या है? बीवसी, तांबे का सिक्का है और चांदी का सिक्का। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान किस शासक के विरुद्ध था? तो था कालिंजर। राजा राममोहन राय के प्रयासों से बंगाल में सती प्रथा को किस अधिनियम के अंतर्गत निषेध किया गया है? नियम तो किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया है? वो है, आगे भी ऑप्शन दिखा दूंगा मैं आपको। नियम देख लीजिए, पढ़ लीजिए। पहला है इसमें ए उत्तर करेक्ट है, ठीक है। संविधान प्रस्तावना की संशोधना किस वर्ष हुई थी? तो वो हुई थी 1976 में। वह संवैधानिक संशोधन जो शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं है, तो 86वां संविधान संशोधन है, वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित नहीं है। किस समिति की सिफारिशों के आधार मानकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए? ए सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारत सरकार ने काका कालेकर को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। नियुक्त का वर्ष था, तो वर्ष कौन सा था नियुक्त करने का? 1953। भारत में संविधान के धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है राज्य सभी धर्मों को मान्य देता है परंतु उसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए प्रत्याशी की उम्र होनी चाहिए 30 साल। भारतीय संविधान का 44वां संशोधन निम्नलिखित में से किस एक प्रधानमंत्री के समय में दिया गया? तो मोरारजी देसाई के समय में दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय का वह कौन सा न्यायाधीश था जिसके खिलाफ महाभियोग प्रतियोगिता प्रारंभ की गई थी लेकिन महाभियोग पास नहीं हो सका? बी रामास्वामी। भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची संबंधित है नगर पालिकाओं से। वह कौन सा उपराष्ट्रपति था जिसका देहांत उसके कार्यकाल में हो गया था? कृष्णकांत। पृथ्वी का कुल स्थानीय क्षेत्र का प्रतिशत है 29.90%। 29.0%। विश्व वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सबसे इजी प्रश्न। सौरमंडल। सभी बहिर्जनिक भूकाकृतीय प्रक्रियाओं के लिए एक समय शब्दावली प्रयुक्त की जाती है, वह है अन्नाच्छादन। जीवमंडल में जीव तथा पर्यावरण के मध्य रासायनिक तत्वों के चक्रीय परिवार को जाना जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। निम्नलिखित में से कौन सी एकांतरित सेल नहीं है? चूना पत्थर। हड़प्पा संस्कृति के मुख्य अभिलेख मुख्यतः किस वस्तु पर बने होते हैं? शिलाओं पर, मोहरों पर या स्तंभों पर या तम्र पत्तों पर? तो वह है शिलाओं पर। शिलाओं पर नहीं है, सॉरी, मोहरों पर बने होते हैं। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का केंद्र था गंगा यमुना दोआब। भारत के प्राचीन नगरों का पतन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी थी? तो राम शरण शर्मा ने लिखी थी। हिंदू विवाहित महिलाओं को पृथक निवास एवं भरण पोषण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1955 में पारित हुआ था। भारतीय समाज के इतिहास में 1856 का वर्ष
महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ क्योंकि हिंदू अथवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था कब? 1856 में। भारतीय समाज के इतिहास में भारतीय इतिहास के श्रेय युग किस काल के लिए प्रयुक्त है? तो गुप्त काल। स्वर्णबेलगोला स्थित बाहुबली की महान प्रतिमा का निर्माण किस काल में हुआ? कंग में। इंडिया का लेखक है मेगस्थनीज। भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है? तो किस भाग में? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में करता है। भारत के किस देश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन मिलते हैं? तो वो उत्तर पूर्वी काल में भारत में मिलते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह इस्पात उद्योग केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है लौह इस्पात केंद्र? बेंगलोर नहीं है। ठीक है, अगला देखिए 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हैं कौन से हैं? बोनस अंक है आपके लिए। बोराट का पठार स्थित है, वो बोराट का पठार कहाँ पे है? कुंभलगढ़ और घुंघटा के मध्य। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरा जल संरक्षण की विधि नहीं है? नाली नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से देख लीजिए सुमेलित नहीं है, आप ध्यान से देख लीजिएगा। उत्तर इसका डी अब्रक यानी कि जामसर है। राजस्थान में कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? इनमें से कौन सा रसायन उद्योग का केंद्र नहीं है? सवाई माधोपुर। 2011 में राजस्थान के कौन से जिलों में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो वो है जयपुर भरतपुर में। किस प्रांतीय के प्रजामंडल ने 1936 ईस्वी में कृष्णा दिवस मनाया? तो वो जोधपुर में। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में हुई थी? वो जैसलमेर में हुई थी। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्रदान की गई थी? तो विग्रहराज चतुर्थ को। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी यात्रा वृत्तांत ट्रेवलर्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को या लॉर्ड मिंटो को, विलियम इंटर ब्लेयर को या यति ज्ञानचंद्र को? तो ये बोनस क्वेश्चन है आपके लिए। आबानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार के। सामाजिक अध्ययन करता है, बोनस अंक है आपके लिए। सामाजिक अध्ययन के संप्रत्यय को यानी कि सामाजिक अध्ययन का अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंगों मूलभूत आवश्यकताओं क्रियाओं जिनमें मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न संस्थाओं जिनका उसने विकास किया का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? समाज संबंधी अध्ययन, मानवीय संबंधों का अध्ययन, नागरिकता का, शिक्षा का अध्ययन, सभी का। सामाजिक अध्ययन के अध्यापन से ज्ञान देने समय निम्न में से किन किन तथ्यों की उपेक्षा करनी चाहिए? विशिष्ट बातों और वस्तु से संबंध में विशिष्ट स्पष्ट विचार, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य नियम परिभाषा, विद्या और प्रविधि की स्थापना, उपरोक्त सभी। कक्षा कक्ष में सामाजिक अध्ययन को पढ़ाते समय निर्धारित कालांश समय का कितना भाग स्वयं के कथन निर्देशन पर लगाना चाहिए? बोनस अंक आपके लिए। मूल्यांकन की प्रक्रिया है, मूल्यांकन की प्रक्रिया उनमें से कौन सी है? उद्देश्यों की उपलब्धि के विस्तार का निर्धारण, परिणामों की गुणवत्ता व मूल्यों का निश्चय करना, अनुदेशन के परिणामों की तुलना करना, उपरोक्त सभी। ठीक है, अब देखिए ये हो रहा है 5-10% हो रहा है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण में शिक्षण अधिगम प्रणाली या सामग्री का प्रयोग किया जाता है। उपयुक्त दोनों कथन सत्य यानी कि पाठ को लंबा करता है और छात्र उबने लगता है। प्रोजेक्ट विधि में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने शिक्षा प्रणाली का व्यवहार रूप दिया? किसने दिया था? डॉक्टर WH किलपैट्रिक। निम्न में से का सही मिलान कीजिए, इनमें से सही मिलान कर लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, उत्तर भी आप देख लीजिएगा रोक करके। मूल्यांकन आयाम के 3 सोपान होते हैं। ठीक है, 3 सोपान दिए हुए हैं। निम्न में से किसके द्वारा दिए गए? स्किनर के द्वारा दिए गए। कौन सा जैव संसाधन नहीं है? पौधा अजैव संसाधन नहीं है, वो जैव है। कौन सा कथन सही नहीं है? इनमें से पढ़ लीजिए ध्यान से, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? फिर उत्तर इसका बी आ रहा है। हमेश मृदा में सबसे गहराई वाले भाग में पाई जाती है, कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से विश्व का कौन सा देश अग्रणी तांबा उत्पादक देश है? चिली है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? भूतापीय ऊर्जा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो स्थानांतरण कृषि या देश या क्षेत्र
प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है इनमें से? तो अन्नाईमुड़ी प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर है।